करते हैं पेज को, तो ये रिफ्रेश होने के बाद भी क्या होगी, चीज़ें हमारे पास सेव ही रहेंगी। ठीक है, इसमें हमने कुछ फंक्शनलिटीज़ लगानी है, लाइक कि भाई हमने जो है वो यूज़र से एक न्यू बुक लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी लाइब्रेरी जब वो बुक स्टोर हो जाएंगी तो फिर हम वहाँ से सर्च भी का भी ऑप्शन देंगे कि हाँ भाई आप सर्च कर सकते हो आके अपनी बुक्स को। और फिर एक हमारे पास एक दूसरा वाला ऑप्शन होगा कि हाँ भाई आप रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है वो ये आता है कि आप अपनी सारी बुक्स को देख भी सकते हो कि हाँ भाई आपके पास कितनी बुक्स रखी हुई है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिलहाल आज ये बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को कौन सा समझ आ गया कि यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या चीज़ बनानी है। फाइल का नाम लिख देता हूँ, फिर मैं जूम इन भी कर देता हूँ, जरा वेट करें। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास, कल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हाँ भाई हम जो है वो जेसन का इस्तेमाल भी करेंगे। आज हम कुछ जेसन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमने जो चीज़ें अपने पास स्टोर करवानी है तो हमारे पास स्टोर हो सके हमारे पास जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है हमारे पास, अभी हम चीज़ों को अपने यहाँ पहले हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या काम पहले। ठीक है, एज यूजल हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलेट एज एस टी, एंड देन इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे इंटरप्रेस हो जाओ। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जब तक थोड़ा टाइम ले रहा है ये, अगर 2 मिनट रुके, 1 मिनट पहले इनिशियलाइज हो जाए फिर उसके बाद इसे ही चलेगा प्रॉपर। ओके, यहाँ समझ लेते हैं कि भाई हमने यहाँ पे आज 3 चीज़ें सपोर्ट करनी है। ठीक है, नंबर 1 स्ट्रीमलेट, नंबर 2 ओएस, नंबर 3 हमें सपोर्ट करना है जेसन। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये रिपीटिंग होने में। थोड़ा ज़्यादा VS कोड है, बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है। तो हम जरा वेट करेंगे, करेगा तो इट्स मीन कि हमारे पास जेसन इंपोर्ट, हम जेसन जो करेंगे उसको हमने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम जो भी अपना ओएस इंपोर्ट करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ उसको, पहले उसको बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा इंटर कर देता हूँ ताकि जो है वो, अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो है वो ओएस को इंपोर्ट करना है। अच्छा, ओएस क्या है हमारे पास, ओएस क्या है हमारे पास, ओएस जो होता है हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल होता है कि जिसको हम अपनी फाइल को जो है ना वो आप तो समझिए कि अपनी फाइल के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फाइल हैंडलिंग के लिए हम क्या करते हैं, ओएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेट फॉर जस्ट मिनट, पहले मैं यहाँ पे, ठीक है इतना बहुत है, सही है। अब चलिए आप यहाँ पे रुके करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम जेसन को। ठीक है, और देन हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं ओएस को। ओएस क्या करता है हमारे पास, ओएस जो होता है हमारे पास वो फाइल को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने यहाँ एक हमने डेटाबेस अपनी फाइल को कनेक्ट करनी है कि लाइक कि जो भी चीज़ हो हमारे पास वो फाइल में हमारे पास कनेक्ट भी हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, तो हम जो है वो उसको इस तरह यूज़ करेंगे ताकि जो है हम जो भी जहाँ पे डेटा आएगा या जो भी हमारे पास बुक ऐड होगी हमारे पास क्या हो जाए, आराम से यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो सके। ठीक है, अब देखें उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाना है जिसमें हम फाइल स्टोर करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने एक वेरिएबल नाम को बना दिया फाइल के, लाइक लाइब्रेरी, आज यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ बना दिया फाइल का नाम लाइब्रेरी फाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया
लाइब्रेरी डॉट टीएक्सटी की फाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे दो फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। नंबर एक के एक में हम क्या करेंगे, एक में हम जो है वो लोड करेंगे, और ठीक है, एक में हम लोडिंग वगैरह करेंगे बुक्स वगैरह की, और दूसरे में हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। चले पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ सिंपली फंक्शन बनाता हूँ पहले मैं लोड का। मैंने यहाँ पे लिखा, ओहो हाँ सही है, डी ई एफ मैंने लिख दिया फंक्शन का लोड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है मेरी। उसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको उसकी कंडीशन लगाऊंगा कि भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर फाइल गिवन की थी, ये रही फाइल, मैंने यहाँ पे फाइल दी है ना, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इस फाइल के जरिए। अब देखें किस तरह लगाऊंगा, अब देखते हैं, लेट्स सी। मैं कहता हूँ अगर ओएस ओएस क्या करता है हमारे पास, वो फाइल को हैंडल करता है। मैं कहता हूँ अगर ओएस के पाथ में अगर एग्जिस्ट करती है कौन सी फाइल, ये वाली फाइल, ये वाले वेरिएबल अगर आपके ओएस के पाथ में अगर आपके पास एग्जिस्ट करता है, कौन सा, लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। तो उसको क्या करना, इसके साथ इसको ओपन करना, ठीक है। ओपन करना, किसको ओपन करना, इस वाले वेरिएबल को, क्योंकि हमारे पास वाले वेरिएबल हमारे पास लाइब्रेरी डॉट टीएक्सटी की फाइल मौजूद है, ठीक है। इस वाले वेरिएबल को ओपन करना, ठीक है। इस वाले वेरिएबल को ओपन करना, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक आर का मेथड आता है। भाई आर का मेथड हमारे पास क्या करता है, आर का जो मेथड होता है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है रीड मोड, ठीक है। अब देखें, वेट मैं यहाँ पे कहता हूँ, आर इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है रीड मोड, ठीक है। अब देखें, अब वो जो भी फाइल हमारे पास ओपन करेगा, लाइब्रेरी की फाइल के वेरिएबल हमारे पास जो भी फाइल होगी लाइब्रेरी डॉट टीएक्सटी की, तो उसको क्या करेगा, वो रीड मोड में ओपन करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सेक्शंस होते हैं जो हम लोग अभी स्टेप 8-10 में कल से कवर करेंगे। कल हमारे पास स्टेप 10 कल से पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास यही पे हमारे पास कुछ चीज़ें थी कि भाई राइट मोड क्या होता है, रीड मोड क्या होता है। तो हमारे पास स्टेप 10 में चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने आज वो प्रोजेक्ट बनाना है कि जो स्टेप 10 से हमारे पास रिलेट करता हो, ताकि हमारे पास आगे की चीज़ें हमारे पास बिल्कुल ईजी हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा आर, आर का मतलब क्या होगा कि फाइल को ओपन करना रीड मोड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्पररी में एक यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा कौन, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल वगैरह है, ये आगे चले जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, समझ आ रही चीज़ें या कुछ पूछना है, ठीक है। मैं सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे अपनी फाइल को ओपन किया, विथ ओपन फाइल ओपन करो, कौन सी फाइल, मतलब वेरिएबल एक ओपन करो कि जिसमें मेरे पास लाइब्रेरी टीएक्सटी की फाइल होगी, उसको रीड मोड पे लगाओ, और उसको एज जो समझ लो फाइल के एक छोटे से वेरिएबल में क्या करो, टेम्पररी यहाँ पे क्या कर दो, स्टोर कर दो। अच्छा भाई, यहाँ तक हमने कर लिया, ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। मैं इसको सिंपल बोलता हूँ कि भाई तुम क्या करो, अब रिटर्न करो, और क्या रिटर्न करो, जेसन फॉर्मेट में तुम जो है वो लोड कर दो, ठीक है। किसको लोड कर दो, जो मेरे पास यहाँ पे भी टेम्पररी, मेरे पास यहाँ पे कैसा कौन सा वेरिएबल है कि जिसमें मेरे पास ये रीड मोड में मेरे पास यहाँ पे वो स्टोर है, जी भाई बताएं। टेम्पररी फाइल मेरे पास यहाँ पे ऐसी कौन सी वेरिएबल कौन सा है कि जिसमें मेरे पास ये वाली फाइल भी ओपन हो रही है, और इसमें एक रीड मोड भी ऑप्शन है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है मेरे पास, यस। हाँ भाई बताएं, मैं अगेन कोड दिखा दे रहा हूँ। सवाल मेरा सिंपल है कि भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इसने, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फाइल लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं से पूछ रहा हूँ कि भाई आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है कि जिसमें हमारे पास टेम्पररी डेटा भी हमने स्टोर किया है, फाइल, बहुत जबरदस्त। ये फाइल तो था हमारे पास, जो हमारे पास ये ऐसा क्या था हमारे पास, टेम्पररी हमारे पास वेरिएबल था कि जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने जो है लाइब्रेरी की फाइल को ओपन किया था और उसको हमने रीड मोड पे लगाया था, ठीक है। अच्छा,
पहले मैं को समझा देता हूँ कि भाई जेसन डॉट लोड क्या होता है हमारे पास। जेसन डॉट लोड का मतलब होता है कि भाई जेसन का मतलब होता है कि जो भी फाइल तुम्हारे पास जेसन फॉर्मेट में होगी ना, जेसन डॉट लोड में क्या होता है, अब मेरे पास फाइल क्या होती है, मेरे पास डेटा जो है मेरे पास वो जेसन मोड में फॉर एग्जाम्पल। तो जेसन डॉट लोड क्या करेगा, उसको जो है वो रिटर्न करेगा पाइथन के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मैंने उसको बोल दिया भाई जेसन डॉट लोड करना, इट्स मीन कि मेरे पास जो भी मेरे पास यहाँ पे डेटा होगा इस फाइल में, तो तुम उसको किस में रिटर्न करना, उसमें तुम जो है वो पाइथन के ऑब्जेक्ट में रिटर्न करना। ठीक है, और और किस वेरिएबल में रिटर्न करना, फाइल के वेरिएबल, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल का वेरिएबल हमने क्या किया था, यहाँ पे अभी टेम्पररी यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टोर किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। ठीक है अच्छा, अब देखें, ये तो हमारे पास इसका केस था ना विथ ओपन और रिटर्न का। अब हमने यहाँ पे क्या लगाना है, हमने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगानी है कि भाई अगर ऐसा होगा तो आप क्या कर देना, सिंपल रिटर्न कर देना एक खाली लिस्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल किसी का इस वाले फंक्शन में? जी कोई सवाल? जी जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट वही था, फाइल ही था। जी कोई सवाल है किसी का, आगे चले। ठीक है चले, हमने यहाँ पे एक जो है वो अपना क्या करें, फंक्शन बना लिया लोड का। अब हम कौन सा फंक्शन बनाएंगे, सेव का। मैंने बोला एक फंक्शन बनाओ सेव बुक्स के नाम का। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चीज सेव करनी है, बुक्स। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पे सिंपल पैरामीटर में यहाँ पे क्या करता हूँ, बुक पास कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला इसके साथ एफ लोड मीन्स पाइथन में आउटपुट दो, सिर्फ एफ मीन्स, एफ लोड मीन्स सिर्फ लोड मीन्स पाइथन में आउटपुट दो, बिल्कुल ऐसा ही है। जेसन डॉट लोड बिल्कुल ऐसा ही, जेसन डॉट लोड का जो हमारे पास जो मतलब होता है वो यही होता है कि जेसन का जो भी तुम्हारे पास फॉर्मेट है उसको तुम क्या करना, पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारे पास जो जेसन डेटा होता है वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा होगा उसको क्या करना, जेसन डॉट लोड में कन्वर्ट कर देना। ये क्या करेगा, हमारे पास जो भी फाइल में हमारे पास टेम्परेरी डेटा आएगा, क्योंकि हमने इस फाइल में हमने क्या की थी, अपनी लाइब्रेरी डॉट टीएक्सटी की फाइल हमने यहाँ पे ओपन की थी। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई इस फाइल में अगर तुम्हारे पास जो भी डेटा, उसको तुम क्या करना, सिंपल उसको तुम जो है वो पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट की तरफ मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया जिससे मैं ओपन करो, क्या ओपन करो भाई, वही वेरिएबल जिसमें तुम्हारे पास लाइब्रेरी डॉट टीएक्सटी की फाइल है, लाइब्रेरी फाइल। ठीक है, लाइब्रेरी की फाइल ओपन करो। अच्छा, इसके साथ अभी हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास है डब्ल्यू का, और ये डब्ल्यू का मेथड क्या होता है, लेट्स सी। ये जो डब्ल्यू का मेथड, जैसे कि हमारे पास आर का मेथड था, इस तरह हमारे पास डब्ल्यू का मेथड होता है। तो डब्ल्यू का मेथड हमारे पास क्या करता है, डब्ल्यू जो मेथड होता है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है राइट मोड। जिस तरह हमारे पास आज तो हमारे पास रीड मोड कहलाता था, इस तरह हमारे पास डब्ल्यू कहलाता है, ठीक है, तक हमने कर लिया। और उसके बाद हमने क्या करना, सिंपल हमने यहाँ पे सिंपल एक फाइल बनाई। ठीक है, ना सॉरी फंक्शन बनाया जिसमें हमने क्या किया, बुक का पैरामीटर पास किया। पैरामीटर पास करने के बाद हमने उसको बोला कि भाई शायद ओपन करना लाइब्रेरी की फाइल, वो लाइब्रेरी की फाइल हो गया यहाँ पे। ठीक है, वो लाइब्रेरी की फाइल जिसमें तुम्हारे पास लाइब्रेरी डॉट टीएक्सटी की जो हमारे पास स्टोर है, और उसके साथ उसको क्या कर देना, एज अ तुम राइट मोड में क्या कर देना, उसको ओपन कर देना। और सिंपल क्या करना है, टेम्पररी क्या बनना, एक वेरिएबल बनाना। ठीक है, जिसको हम आगे क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, सिंपल हमने कहा जेसन डॉट डंप। अभी सारा उसको मैं समझा दूंगा कि ये होता है क्या हमारे पास। भाई देखें, सिंपल जेसन डॉट डंप होता है हमारे पास, ये क्या करता है, हमारे पास कन्वर्ट कर देता है पाइथन की लिस्ट को। ठीक है, जो हमारा पाइथन की जो बुक की लिस्ट होगी उसको क्या कर देगा, ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा तो हमारे लिए इसको रिटर्न मोड में लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा सिंपल कि जेसन के जो जेसन डेटा होगा
उसको तुम डंप कर देना, मीन्स के कन्वर्ट कर देना, ठीक है, पाइथन लिस्ट को। अगर पाइथन में हमारे पास कोई भी ऐसी लिस्ट होती है बुक्स की, उसको तुम कन्वर्ट कर देना किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में, और उसको तुम क्या कर देना, फाइल में लिख देना, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चीज़ पैरामीटर पास करने, अब देखें, मैंने यहाँ पे ऊपर एक पैरामीटर लगाया था बुक्स का, मैंने बोला इस बुक्स में तुम क्या कर देना, राइट कर देना, और उसके साथ मेरे पास यहाँ पे दूसरी चीज़ कौन सी थी, टेम्पररी कीवर्ड, टेम्पररी वेरिएबल फाइल का, मैंने बोला इस फाइल को भी ले लो, ठीक है, साथ में लिख देना। और मैं यहाँ पे एक चीज़ लगाऊंगा, इंडेंट, ठीक है। कॉपी नहीं, कॉपी आप लोगों ने पास ही रखे, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमारे पास बहुत सारी आ रही है। अच्छा, इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट का मतलब होता है कि हम समझ लीजिए हमारे पास ना फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है। इंडेंट जो था हमारे पास फॉर्मेट होता है, और ये फॉर्मेट को अच्छा करने के लिए हमारे पास यूज होता है सिंपल। मैंने कहा इंडेंट जो हमारे पास वो 4 होगा, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट आई थिंक इंडेंट 4 मुझे जो है मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो चीज़ों को अच्छा करेगा, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे 2 फंक्शन बनाए, तो यहाँ से कोई सवाल किसी का, ये आगे चले, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल, मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की। मैंने कहा स्ट्रीमलेट डॉट टाइटल, टाइटल में लिख दिया मैंने AI पावर्ड पर्सनल लाइब्रेरी, ठीक है। अच्छा, इस साथ मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ठीक है। अब देखें, मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस बनाए, अब मुझे यहाँ पे फंक्शंस को यूज़ करना है, कौन से वाले, लोड बुक्स वाले, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो है मेरे पास ये पहला फंक्शन मेरे पास ये वाला चलेगा, ठीक है। ताकि मेरे पास क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा अपनी फाइल्स वगैरह को, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं इस फंक्शन को क्या करूँगा, कन्वर्ट कर दूंगा, इस वाले फंक्शन को, लोड वाले फंक्शन को। मैंने सिंपल आया, मैंने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल, मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया बुक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू लोड, एंड उसके ठीक है, क्या किया मैंने, लोड फंक्शन को मैंने इस बुक्स के वेरिएबल में क्या कर दिया, मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब हम फटाफट बनाते हैं अपनी कंडीशंस कि भाई ऐड करेंगे, अब इसका मैं ठीक है, कि जो इन सारी चीज़ों को इनपुट करने के बाद जो यूजर उस बटन में क्लिक करेगा, तो मैं बस टू स्ट्रीम नेट का मेरे पास एक प्री बिल्ट फॉर्म सबमिट लिख दिया, उसका नाम ऐड बुक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास क्या होगी, कंडीशन स्टार्ट होगी कि भाई कोई अगर इस बटन पे क्लिक करे, बटन तो मेरे पास कौन से वेरिएबल में, सबमिट बटन में, मैंने बोला ना बुक एक वेरिएबल बनाना कि जिसमें तुम क्या करना, सिंपल टाइटल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑथर, ठीक है, बस फिफ्थ चीज वो हमारे पास थी रीड, ठीक है, रीड कंफर्मेशन, ठीक है, आसान अल्फाजों में, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें मेरे पास स्टोर है वो कहाँ पे स्टोर है सारी, इस वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल का नाम, मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल था टाइटल, ठीक है, और ऑथर का नाम मेरे पास जो है वो ऑथर के वेरिएबल में स्टोर है, एयर का नाम जो मेरे पास वो एयर के वेरिएबल में स्टोर है,
ठीक है। जनरली का नाम मेरे पास कौन से वेरिएबल में स्टोर है, जनरल, ठीक है। और रीड का जो मेरे पास है वो मेरे पास स्टोर है रीड कन्फर्मेशन के वेरिएबल में, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड कन्फर्मेशन के वेरिएबल में स्टोर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा ये इज इक्वल्स टू होगा यस के, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना, तुम्हारे पास बुक्स थी। अब ये देखिए ये वाली बुक्स हमारे पास कहाँ से आई, अब चलते हैं ऊपर, चलते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं। ये देखें, अब बताएं कि ये बुक्स हमारे पास ऐसा, ये हम जो हमने वेरिएबल का हमने कॉल किया है, ठीक है, ये जो हमने अपने वेरिएबल को कॉल किया है, ये जरा देखें ये वेरिएबल में क्या स्टोर है हमारे पास जी, इस वेरिएबल में हमारे पास क्या चीज़ स्टोर है जिस जो हमने इसको कॉल किया जी, बता सकता है। ये रहा कोड, हमने यहाँ पे एक यहाँ पे हमने बुक्स का वेरिएबल हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। इस वेरिएबल हमारे पास क्या स्टोर है इस कोड में से, हाँ भाई क्या स्टोर है, सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे जो अपने एक वेरिएबल हमने कॉल किया है, ये रहा बुक्स का वेरिएबल हमारे पास, यहाँ पे इसमें लोड का पूरा फंक्शन हमारे पास स्टोर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल किया, मैंने बोला इसके अंदर एक फंक्शन स्टोर है, उसके अंदर क्या कर दो, अपेंड कर दो, और क्या अपेंड कर दो, उसके फंक्शन के अंदर तुम्हारे पास तुम ये वाला वेरिएबल अपेंड कर दो, ठीक है। इट्स मीन की सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ओके, मैंने बोला एक सेव बुक्स का मेरे पास एक फंक्शन था, ये रहा, इसको कॉल करा मैंने, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे जो हमारे पास सेव बुक्स हमारा फंक्शन था, उसमें तुम क्या चीज़ों को वो करना, सेव करना। अब मैं यहाँ पे इस वाले वेरिएबल को यहाँ पे क्या करूँगा, सेव करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास इसमें मेरे पास सारी ये बुक वाली चीज़ें मेरे पास स्टोर है, और मेरे पास ऊपर पूरा जो डेटा था मेरे पास वो इस वाले वेरिएबल में पता अभी जाके स्टोर हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा बुक्स का कैसा वेरिएबल है, मेरे पास फंक्शन स्टोर है, और मेरे पास ये सिंपल बुक वाला ही मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल स्टोर है, ठीक है। इसके वैसे ना बुक्स, अच्छा हमने क्या मुझे बनाया है, सिंपल हमने बनाया है एस बार बनाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, सर्च बुक, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं क्या करूँगा, यूजर से क्या करूँगा, पूछूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा नाम दिया सर्च क्वेरी इज इक्वल्स टू स्ट्रीम रीड का मेरे पास एक टेक्स्ट इनपुट आता है जिसमें यूजर क्या करेगा, बुक्स वगैरह का नाम लिखेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर बुक एंड ऑथर नेम, ठीक है। अच्छा, सही, ओके। अगर अब मैं बटन बनाऊंगा स्ट्रीम रीड का, ठीक है। अगर इस स्ट्रीम रीड का बटन, कौन सा बटन, जिस बटन का नाम क्या है मेरे पास, यहाँ बोलता हूँ मैं, अगर स्ट्रीम रीड का बटन यहाँ पे बनाऊंगा सर्च, ठीक है। अगर स्ट्रीम रीड का कोई बटन यहाँ पे क्लिक करे, सर्च बटन यहाँ पे कोई क्लिक करे, अच्छा, तो तुम क्या करना, तुम सिंपल जो एक नया वेरिएबल बनाना रिजल्ट्स का, ठीक है। अब जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम चीज़ों को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है। ये वाला हमारा थोड़ा हमारे पास ट्रिपिकल है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, ओके। मैं और हर वो बुक, ठीक है, जो मेरे पास बुक्स में है, हर वो डेटा जो मेरे पास बुक्स में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अगर
सर्च क्वेरी मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, बुक्स का नाम आएगा और ऑथर नेम आएगा जो यूजर यहाँ पे मेरे पास इनपुट करेगा। अगर यूजर का इनपुट मेरे पास क्या होता है, लोअर का होता है, और क्या होता है मेरे पास बुक में होता है, ठीक है। बुक से आएगा टाइटल के बुक, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सही। हेलो, अब मैं यूजर जो इंटर लोअर हो किसमें हो, और अगर बुक में क्या हो मेरे पास सेम हो, बुक के वेरिएबल मेरे पास सेम हो, क्या सेम हो जाए मेरे पास कि अब मैं डालूंगा ऑथर, ठीक है। ऑथर अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाए, बिल्कुल सच बिल्कुल एक जैसा हो जाए, और वो मेरे पास क्या हो लोअर में, ठीक है। अच्छा, अगर रिजल्ट में कुछ शो होता है तो तुम सिंपल क्या करना, हर वो बुक, ठीक है, जो हमारे पास रिजल्ट्स के वेरिएबल में है उसको स्ट्रीमलेट में लिख देना, क्या लिख देना, ओके, लिख देना लाइक बुक, बुक में हमारे पास था टाइटल, ठीक है। अच्छा, ओके, सही है, ऊपर हमारे पास टाइटल और ऑथर। अच्छा, ऑथर में हमारे पास ये, ओके, बड़े इसमें लिख दिया, ठीक है, ठीक है। क्या मिसिंग आ रही है यहाँ पे भी, सब ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एफ स्ट्रिंग, ठीक है, सही है। ठीक है, टाइटल बाय, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास बुक्स है, ठीक है, बुक है कि जिसके वेरी जिसमें मेरे पास क्या स्टोर है, मेरे पास यहाँ पे ऑथर नेम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक कोर्स मिसिंग था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ मेरे पास बुक है कि जिसमें मेरे पास एक एयर भी स्टोर है, ठीक है। अच्छा, सही है, ठीक है, मैंने बुक से पहले यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगा जो कि मुझे लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है, ठीक है। ये वाला कोड काफ़ी ज़्यादा मतलब टिपिकल नहीं है और काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये वाला कोड जो है बहुत ज़्यादा आसान है, बस आइए आपको जो है वो खुद से नहीं लिखना, बल्कि आप चैट जीपीटी पे लिखवा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ सिंपल प्रिंट करवाने का है, ठीक है। तो बाकी मर्जी है, जैसे यहाँ पे आप चाहें लिखना चाहें, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा लिख के दिखाऊँ, बुक, ठीक है। बुक में मेरे पास तुम्हारे पास एक मेथड होगा जनरे का, जी मिस थोड़ा सा बस 10-15 मिनट का ही है, असल में ये वाला जो है ना हमारे पास थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। एक मरतबा हम इसको लिख लेंगे, फिर हम बार बार नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये वाला आप लोगों से समझने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग का है, आप लोग जो है वो नहीं भी लिखेंगे नहीं भी समझेंगे तो आपके पास चलेगा, ठीक है। ये मैं सिंपल क्या करता हूँ, फटाफट लिख लेता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के समझने के लिए वैसे ये है नहीं, ठीक है जी। असल में ना ये सिर्फ बुक चीज़ों को अच्छा करने के लिए, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। फटाफट इसको लिखता हूँ मैं, बता दो वेट करें, ठीक है।
ये जनरली भी आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड, रीड होगा, एल्स हमारे पास क्या होगा, अनरीड। ठीक है, ये वाला कोड हम समझने की जरूरत नहीं है, अभी बारे में फटाफट आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसी कंडीशन लगाई। ठीक है, अब मैं कहता हूँ प्रिंट का एक वार्निंग दे देना। ठीक है, और वार्निंग में क्या प्रिंट करवाना कि भाई नो बुक्स मैच। ठीक है, अच्छा प्लेट मेरे पास है। आप यहाँ पे राइट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ पे। ठीक है, स्टीम रेट में योर लाइब्रेरी इज एम्प्टी। ठीक है, का मेरे पास एक टेक्स्ट इनपुट आता है, उसमें क्या लिखना, उसमें लिख देना इंटर योर बुक्स नेम। ठीक है, सही है। अब देखें, मैंने कहा अब क्या करेंगे, यहाँ पे बटन बनाएंगे कि जो बटन क्लिक करने पर जो मेरे पास ये वाला मेरे पास क्या समय पर सारे फंक्शन यहाँ पे चल जाए। मैंने कहा अगर एक बटन बनाओ उसमें लिख देना लाइक रिमूव। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे कोई क्लिक करे रिमूव बुक पे तो तुम सिंपल क्या करना, बुक्स के वेरिएबल को कॉल करना। ठीक है, अच्छा उसमें तुम्हारे पास क्या होंगी, एक बुक का होगा, हर वो बुक का वेरिएबल। ठीक है, कि जो हमारे पास बुक्स के वेरिएबल हमारे पास क्या है, स्टोर है। ठीक है, अगर बुक हमारे पास, अगर बुक में हमारे पास क्या हो, टाइटल हो। ठीक है, टाइटल में हम क्या करते हैं, लोअर कंडीशन लगा देते हैं कि हाँ हो सकता है हमारे पास टाइटल वो लोअर का हो। अगर वो मैच ना करता हो, ये रहा, ये रहा, मैच ना करता हो। ठीक है, तुम सिंपल क्या करना, रिमूव कर देना और इसको रिमूव कर दे जो तुम्हारे पास लोअर में वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ तक आ गए। ये नॉट वाली कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे। कौन सी, बिल्कुल ऐसे ही नॉट वाली है, नॉट वाली कंडीशन है कि भाई यू अपना बुक में हर वो बुक कि जो हमारे पास बुक्स के वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, अगर टाइटल जो है हमारे पास, अगर वो हमारे पास इक्वल नॉट मतलब कि बराबर नहीं होता, किसके बराबर नहीं होता, यूजर के इनपुट के बराबर अगर नहीं होता तो तुम सिंपल क्या कर देना, उसको यहाँ पे रिमूव कर देना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम आए, हमने कहा ठीक है रिमूव कर देना। और क्या करना, मेरे पास फंक्शन था सेव बुक्स का, जो हम क्या करेंगे अपनी बुक्स को सेव करेंगे। मैंने कहा उसको कॉल करना और मेरे पास इस वाले वेरिएबल को क्या करना, अगेन तुम क्या कर देना अपने पास स्टोर कर लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद सिंपल एक स्टीमलेट के सक्सेस का मैसेज दे देना कि हाँ भाई आपका जो है वो डिलीट हो चुका है, द बुक हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट है कि ठीक है, जो आपके पास हम एक डिस्प्ले बनाएंगे। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, वरना आप जो है वो कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप इतना भी अगर आप होमवर्क करते हैं तो आप जो है वो इतना अगर आपके पास आपने समझ लिया है तो ये आपके सर्जिया के प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी है। ठीक है, अदरवाइज ये आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए पास एक समझे कि आपके पास एक ऑप्शनल है। ठीक है, स्टैटिक का दिखाना है कि भाई आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, और कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। मैं बताता हूँ, सिंपल एक हेडर बनाता हूँ। हेडर में लिखता हूँ मैं कि भाई लाइब्रेरी का मैं एक स्टैटिक्स बनाऊंगा, स्टेटिस्टिक्स।
अच्छा, अब देखें, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा सिंपल, मेरे पास में 2-3 चीज़ें होंगी, ठीक है? एक हमारे पास होंगी टोटल बुक्स, एक हमारे पास होंगी, ठीक है, रीड बुक्स, अच्छा, एक हमारे पास होंगी परसेंटेज, ठीक है? हम यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाएँगे। मैंने यहाँ पे टोटल में लिखा कि भाई तुम लेंथ मालूम करना किसकी, बुक्स के वेरिएबल की, कि इसमें कितनी की बुक्स तुम्हारे पास सेव है, ठीक है? टोटल कर लेना उसको। रीड में क्या करूँगा, बोलूँगा सम करना, किसको सम, कि जो हमारे पास बुक्स के वेरिएबल में स्टोर है, बुक वाली होती है, तुम क्या करना, सिंपल को सम कर देना, ठीक है? परसेंटेज में क्या करेंगे, सिंपल परसेंटेज में हमारे पास क्या होती है, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 100 से, आई थिंक ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है? अगर आपके पास टोटल जो वेरिएबल है, अगर वो क्या होता है आपके पास, वो बड़ा होता है 0 से, तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर देना, 0 प्रिंट कर देना, अदरवाइज 0, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल हो गया, सिंपल आया, मैं स्ट्रीमलीड डॉट राइट और मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छा, टाइटल बाय बुक्स ऑथर, अच्छा, हमने जो है वो यहाँ पे स्मॉल ऑथर का हमने यहाँ पे नाम दे दिया, जबकि हम ये रहा, ठीक है, फिक्स करो अब इसको, ठीक है? यहाँ तक कोई सवाल वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर जो है वो हम कल जब हम पढ़ लेंगे स्टेप 10 कल जब पढ़ेंगे, तो हम कल क्या करेंगे, इसको एक मरतबा अगेन ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? ताकि हमारे पास क्या हो जाए, चीज़ हमारे पास बिल्कुल सेव हो जाए, ठीक है? अच्छा, फिर आ रहा है बुक टाइटल बाय बुक ऑथर बाय बुक ईयर बुक जनरल, काफ़ी बेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो इसको जो हम लोगों ने सिंपल जो हम लोगों ने समझना है इसको, ठीक है? एक एक चीज़ समझनी, क्योंकि इसमें हमारे पास ना बहुत सारे मेथड इस्तेमाल हुआ है, तो भाई हम सब भले से हमें समझने को 3 दिन लग जाए, मगर जब हम समझ के हम कोड करेंगे अपना, जब हम ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो हम उन ज़्यादा बच्चों से बेहतर होंगे जो सिर्फ चैट जीपीटी से कोड लिख रहे हैं, डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि वो उस प्रोजेक्ट में कर रहे क्या है और क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अगर 10 लाइन का कोर्स भी समझ आता है तो कोई मसले वाली बात है, हम 10 लाइन करके हम कोड को समझेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स पहले था हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया सर जी का सारा प्रोजेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ गिटहब पे आपने पुश करके बस उसका रेपो का वो करना है, रेपो का आपने जो है ना वो लिंक डालना है बस इसमें, इससे ज़्यादा काम नहीं करना, डिप्लॉय वगैरह का कुछ नहीं डालना, सिर्फ उन्हें जो है वो सिर्फ रेपो का वो चाहिए फिलहाल, रेपो चाहिए अभी, गिटहब रेपो। और कोशिश करें जिस तरह मैं लिखता हूँ बुलेट्स पॉइंट वगैरह लगा के, देखिए इस तरह से, तो आप लोग ऐसे लिखा करें, ताकि जो है ना फिर जब आपकी गिटहब ऐप को अगर चेक भी करेगा, फिर टीचर्स वगैरह चेक करते हैं, तो वो उससे क्या होगा, उनको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई आप जो है वो अपना कोड खुद ही लिखते हैं, बल्कि आप चैट जीपीटी से नहीं लिखवाते, ठीक है? इस तरह से क्या करें,
अपनी लैंग्वेजेस में जो ना अपनी चीज़ों को हिंट बना कर लिखा करें, इससे आपके पास एक अच्छा चीटिंग वगैरह नहीं करवाते। ठीक है, कोई सवाल वगैरह?